नमस्ते, रेखा बारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसा को तैसा कहानी को सुनते हैं। गीदड़ और सारस में बड़ी मित्रता थी। एक दिन गीदड़ के यहाँ कोई जलसा हुआ। उसने सारस को भी जलसे में शामिल होने और भोजन का निमंत्रण दिया। सारस बड़ी खुशी से जलसे में शामिल होने और भोजन करने के लिए गीदड़ के घर पहुंचा। जब जलसा हो चुका तो गीदड़ एक चौड़ी और समतल थाली में पतली पतली खीर ले आया और सारस से बोला, आओ भाई, हम दोनों एक साथ खाएं। थाली चौड़ी और समतल थी और खीर पतली पतली थी, परंतु सारस की चोंच लंबी और नुकीली थी, इसलिए वह दो चार कोर भी अच्छी तरह से ना खा सका। उधर गीदड़ जल्दी जल्दी चप चप करके सारी चट कर गया। गीदड़ की चालाकी सारस को समझ में आ गई, परंतु वह बोला कुछ नहीं, बस टुकुर टुकुर गीदड़ को मुंह ताकता रह गया। इतना पर भी गीदड़ उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे भाई, खाते क्यों नहीं? खीर तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? सारस बेचारा भूखा प्यासा जलसे में शामिल होने और भोजन करने आया था। उसने सोचा भी ना था कि गीदड़ उसके साथ ऐसी चालाकी करेगा और इस तरह मेरी हंसी उड़ाएगा, परंतु वो करता क्या, बस चुपचाप घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद सारस ने भी जलसा किया और उसमें उसने गीदड़ को भी शामिल होने का न्योता दिया तथा भोजन करने के लिए गीदड़ को निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण पाकर गीदड़ खुशी से झूमता झामता सारस के घर पहुंचा। बड़ी देर तक गाना बजाना होता रहा। जब तमाशा खत्म हो गया तो बाकी के जो सभी लोग मेहमान आए थे वो चले गए, तो सारस एक लंबे और सकरे मुंह वाले बर्तन में आम का रस भर लाया और उस गीदड़ के सामने रखते हुए बोला, गीदड़ भाई, इस लंबे और सकरे मुंह वाले बर्तन में आम का मीठा मीठा रस भरा हुआ है। आओ, तुम और हम दोनों एक साथ इसे पिए और अपनी भूख शांत करें। बर्तन लंबा और सकरे मुंह वाला था, उसमें गीदड़ का चौड़ा सा मुंह जाता तो कैसे जाता, इसलिए वह रस की एक बूंद भी ना पी सका। इधर सारस अपनी लंबी और नुकीली चोंच बर्तन में डाल डाल कर गटर गटर उसे पीने लगा। गीदड़ सारस की चालाकी समझ गया, परंतु वह कहता क्या और करता क्या, बस चुपचाप सारस की लंबी नुकीली चोंच से धरती पर गिरने वाले रस की बूंदें चाटने लगा। यह देखकर सारस हंसा और बोला, धरती क्यों चाटते हो भाई, बर्तन में मुंह डालो और पियो। यह आम का मीठा मीठा रस है, आहा कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वाद है, कितनी सुगंध है, क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आया? गीदड़ मारे शर्म के मुंह नीचे किए कर रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मानता हूँ भाई, मैं ही चालाक नहीं हूँ, तुम भी चालाक हो और चालाकी का बदला चुकाना जानते हो। खैर, कोई बात नहीं, मैंने जैसा किया था वैसा मुझे मिल गया। धन्यवाद।